हम अराउंड 9:30 या 9:40 तक अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। उसके बाद हमने कुछ देर तक रूम सर्च किए, फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम सोचे हम गुरुद्वारा के आसपास ही रूम लेंगे, इतनी दूर लेके कोई फ़ायदा नहीं था। 4 to 5 किलोमीटर अवे था रेलवे स्टेशन गुरुद्वारा से। सो गुरुद्वारा के लिए एक बस जाती है जो कि फ्री है, उसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। वही बस हमने लिया और हम गुरुद्वारा के पास पहुंच गए। फिर बहुत सारे रूम्स अवेलेबल है, बहुत आराम से मिल जाते, तो हमने एक रूम लिया। यहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट था वो यूपी का बंदा था और काफ़ी डिसेंट बंदा था बाकी होटल्स के कंपेयरिंग। वॉशरूम देखा ना के रूम। ये रूम हमें पड़े थे अराउंड 1500 की और हम दोनों शेयरिंग में हैं तो हमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी नहीं और 1 नाइट की ही बात थी। वॉशरूम बहुत ही साफ़ सुथरा था, हाइजीन था, तो मैंने कहा चलो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मस्त रूम भी अच्छा क्लीन साफ़ सुथरा था, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा था, तो हमने ये ले लिया। रूम मिल गया और अब हम जा रहे हैं खाना खाने और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। मेरे को इयररिंग्स लेनी है, इयररिंग्स लेंगे और फिर वापस रूम। बट अगर आप बाहर खड़े रहोगे, इतने लोग आएंगे, आपके बैग आपके ट्रॉली खींचते हुए बोलेंगे इधर चलो उधर चलो, तो आपको देखना आप कहाँ रूम लेना है। लाइक ऐसे जाके सस्ते रूम के चक्कर में बहुत लाइक गंदा गंदा रूम दे देते हैं, तो इट्स बेटर कि आप खुद ही एक्सप्लोर करो और खुद ही होटल्स देखो। डिनर में हमने करी थी पनीर भुर्जी और रोटी हम पीजी से उठा के लेकर आए थे और भुर्जी, पनीर की भुर्जी ऑर्डर किए थे और मंचूरियन ऑर्डर किए थे। ये सब खाकर हम फिर बाहर निकल गए शॉपिंग करने के लिए। हेमल यहाँ गन्स देख रही थी, उसको बहुत मज़ा आया, बोली लेने का मन कर रहा है। और ये हमारा रूम जिसका नाम था डीएस रूम। ये मैंने चाय बनाई है, चाय बनाई नहीं है सॉरी, चाय मंगवाई है। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, मैंने कहा चलो एक कप चाय पीती हूँ। देन कुछ करो। यस, मैं चाय में कॉफ़ी लेती हूँ। मैंने इससे कॉफ़ी मांगी थी, इसने मतलब 2 पैकेट कॉफ़ी डाली। चम्मच तो है नहीं, देखना इसमें कुछ। चाय मुझे बाहर भी मिल जाती, बट बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और प्राइसिंग तो सेम थी होटल की भी बाहर की, तो मैंने कहा क्यों मैं गर्मी में मर के चाय पीऊँ, इससे अच्छा मैं मस्त एसी में बैठ के चाय पीना चाह रही थी। तो मैं रूम पे आके चाय पी। और जहाँ तक ये रूम की बात है, मुझे बहुत वर्थ इट लगी। यहाँ वहाँ जाके सस्ता रूम देखने से अच्छा है, बेटर है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा सिंगल पर्सन के लिए, बट वर्थ इट है। नेक्स्ट डे हो गया था, हम सो गए थे, उसके बाद उठे। ये हम अराउंड 5:30 उठ के रेडी वेडी हो गए। नाउ वी आर रेडी। अभी बज रहे हैं 6, उठे तो हम 5 बजे थे, बट रेडी होते होते टाइम लग गया। अब निकलेंगे हम। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल में दर्शन। अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए, बहुत लंबी लाइन होती है, इसलिए हम पहले ही निकल रहे हैं ताकि हम थोड़ा अवॉइड कर सके क्राउड को। बाय। जैसे मैं अपनी आउटफिट दिखाना चाह रही थी वैसा कुछ हुआ नहीं, इतना हौच-पौच हो जाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा से रेडी होंगे, आराम से रेडी होएंगे, वीडियो करेंगे, फोटो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, हौच-पौच ही हो जाता है। हम फिर भी लेट थे एक्चुअली। नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी अराउंड 4:30 को ही आप निकल जाओ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छा दर्शन हो सकता है। क्योंकि हम लेट हो चुके थे, 6 बजे जाते फिर अंदर जाते 7 बज गए थे, वो लंबी लाइन निकलते 12 साढ़े 12 बज गया था। इट्स बेटर कि 4 बजे अगर आप उठ जा रहे हो तो 4 बजे पहुंच जाओ। हमने गलती कर दी, बट नेक्स्ट टाइम अगर कोई जाता है या हम भी वापस से जाएंगे तो फॉर श्योर 4 बजे चले जाएंगे, या तो रात को 12-1 बजे भी जा सकते थे। हमने गलती वहाँ पे भी कर दी कि रात को फ्रेशन अप होके एक राउंड मार के आ जाना चाहिए था हमें। नाइट व्यू भी बहुत अच्छी है गोल्डन टेम्पल की। तो ये 2 गलतियाँ हो गई, ना तो हम रात को गए, ना तो हम अर्ली मॉर्निंग गए। और तीसरी गलती ये भी थी कि हमें लंगर खाने को नहीं मिला। हमें एक्चुअली लंगर खाना था। मैंने तो चंडीगढ़ से ही ज़िद करी थी कि लंगर खाना ना चंडीगढ़ में पॉसिबल हुआ, ना ही यहाँ पे पॉसिबल हुआ। तो ये सारी गलतियाँ हैं जो अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो ये गलतियाँ ना करे। लंगर तो फॉर श्योर खाए, भले बाहर का खाना ना खाओ, बट लंगर खाओ। एंड रात को पहुँच रहे हो तो रात को भी एक राउंड मार लो। बगल में रूम ले रहे हो तो फॉर श्योर ईजी है राउंड मार के आना। और अर्ली मॉर्निंग व्यू जाना है और दर्शन में लंबी लाइन नहीं लगानी, और अर्ली मॉर्निंग व्यू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी 4 साढ़े 4 बजे जाइए, और फ़ोटो खींचने तक तो उजाला हो जाता है। 7 साढ़े 7 बजे तक आपका दर्शन भी हो जाएगा और फ़ोटोशूट वगैरह भी हो जाएगा। बेस्ट टाइम है 4 बजे का। एंड यहाँ पे लोग वैसे जैसे हम मंदिरों में लेट के जाते हैं, वैसे बहुत लोग लेट के गुरुद्वारा तक भी जा रहे थे। और ये प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा घी से बनी थी, बहुत टेस्टी थी।
दर्शन जाने से पहले मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस ली थी, जो कि वहाँ के जो सरदार है, जो टेक केयर करते, क्या बोलूँ, वो लोग सिक्योरिटी की तरह टेक केयर करते, तो वो लोग ने देख लिया मैं वीडियो बना रही थी, और उन लोग अलाउड नहीं करते वीडियो, जैसे आप खड़े होकर वीडियो बनाओगे अपना और गुरुद्वारा का, वो अलाउड नहीं है। सिर्फ गुरुद्वारा का आप बनाओगे तो वो अलाउ करते, बट अपने साथ गुरुद्वारा का वीडियो बनाना, रील्स बनाना, वो अलाउड नहीं करते। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, और वो बंदा आकर मेरे फ़ोन से रिसाइकल बिन से भी सारा वीडियोस और फोटोज़ डिलीट करा दिया था। तो वैसे ही मेरा मूड ऑफ हो गया था, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे करके छोटी छोटी वीडियोस अपनी भी ले ली और गुरुद्वारा की भी ले ली। तो नेक्स्ट टाइम अलर्ट रहना है कि अगर आप जा रहे हो तो अगल बगल में देख लीजिएगा, अगर सिक्योरिटी है तो कोशिश करें कि आप खुद वीडियो अपनी गुरुद्वारा के साथ ना बनाएं। और यहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी लोग आके सेवा करते हैं, कोई भी रैंडम लोग वहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगाते हैं। ये आदमी को मैंने देखा कि वो बहुत देर से वहाँ पे लोग आ रहे जा रहे और वो अपना पोछा लगा रहे थे। कहीं पे बर्तन धोते हुए मैंने लोगों को देखा, लोग पी रहे थे पानी और फिर खुद ही बर्तन धोने बैठ जा रहे थे, तो लोग दूसरों की भी बर्तन धो के जा रहे थे। तो ये सब चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा गुरुद्वारा का एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा रहा। बाहर का ठीक है जैसा भी था, बट जब मैं अंदर गई मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी, क्योंकि लाइन वाइन में लग के तो वैसे इतनी गर्मी और चिड़चिड़ापन रह गया था मुझे हो ही जाती है, नेचुरली हो ही जाती है, बट अंदर जाने के बाद पूरा शांत, बॉडी भी पूरा ठंडा हो गया, मन भी पूरा शांत हो गया। तो जाना चाहिए। फिर मुझे टॉयज़ की दुकान दिख गई, और मैं आज भी इतने बड़े होने के बावजूद भी मुझे अगर टॉयज़ दिख जाते हैं तो मैं वहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ। फिर मैंने अपने पसंद के टॉयज़ लिए, और फिर हम थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे। हमारी ट्रेन थी नेक्स्ट 5-7 बजे की, तो हम टाइम पास कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। हमने फिर से कुलचे और लस्सी खाए थे, जो अमृतसर में आके खाए बहुत बेकार था। मतलब ये बंसल सा ही रसोई यहाँ पे जो खाया था हमने बहुत ही बेकार थी। ना तो मुझे कुलचा अच्छा लगा, ना तो मुझे ये लस्सी, ना ही हेमल को पसंद आया। बस हम वीडियो में एक्टिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं थी। बल्कि चंडीगढ़ में जो हमने वो अमृतसरी दुकान से जो हमने अमृतसरी कुलचे खाए थे, वो बल्कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम इधर उधर घूमे, यहाँ वहाँ देखे। हमें लेना कुछ भी नहीं था, ना ही हेमल को कुछ लेना था। मैंने 2-4 ईयरिंग्स लिए अपने बहनों के लिए बस, और उसके बाद हम रूम आ गए। धूप काफ़ी थी तो हमने रूम चले गए, थोड़ी देर रेस्ट किए क्योंकि रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद रेस्ट वेस्ट करके हम फिर बाहर निकले। हमने सोचा ट्रेन में जाना है तो कुछ खाना ले लेते, और ट्रेन का खाना खाने से अच्छा हम सबवे चले गए थे। हमने वेज डिलाइट इसलिए ऑर्डर किया था कि हम भर भर के सैलड खा सके। बहुत सैलड खाने का मन कर रहा था, तो इतना ज़्यादा भर दिए थे कि बाद में बंद करने में भी दिक्कत आ रहे थे। पूरी तरह से 2-3 कोटिंग कर दिए थे हमने सब्जी की। कब से हो यहाँ पे? कब से हो आप यहाँ पे? 1 मंथ ही हुआ हो, इसलिए आप डर गए कि कवर होगा कि नहीं होगा। जब मैं वीडियो बना रही थी ये दोनों लड़कियां डर गई थी ये बोल के कि आप वीडियो बना क्यों रहे हो। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि बहन मैं ब्लॉगिंग करती हूँ इसलिए बना रही हूँ, ना कि कंप्लेन करने का। उनको लगा शायद मैं कंप्लेन वगैरह करूँगी, तो दोनों डर गए थे। और उसके बाद जैसे मैं ब्लॉगिंग करूँगी तो उन्होंने कहा कि फिर हम आपके ब्लॉग देखेंगे, प्लीज़ अपना लिंक शेयर कीजिएगा। मैंने कहा लिंक तो मैं शेयर कर दूँगी, बट उसके लिए आपको भी तो ब्लॉग में आना होगा ना। तो आप ब्लॉग में देखोगे क्या? जब तक आप वीडियो में रहोगे नहीं तो आपको देखने में कोई मज़ा नहीं आएगा। बट दूसरी वाली लड़की बहुत ज़्यादा शाय थी। फिर आप बोले आप देखोगे, आप नहीं रहोगे तो क्या ही देखोगे। आपकी फैमिली फिर तो नहीं है ना। आज तो कुछ नहीं बोलेगा, दूर से कोई कुछ नहीं बोलता। आज को आप अगर फोन में द प्रजापतिस लिखोगे, द प्रजापतिस, अगर वो हिमल मेरा वो कर देना अकाउंट उनको खुलवा नहीं तो फिर आप क्या ही देखोगे जब आया। टिश्यू डाल दिए, मेरे में डाल दिए। आ जाओ एक बार। थैंक यू सो मच। चलो बाय। दोनों लड़कियां स्क्रीन में इसलिए नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते। सुनकर अजीब सा लगा था मुझे, बट स्टिल ओके। और हमने सामान ले ली थी, ऑटो बुलवाई थी वहाँ पे डालकर, और उसके बाद हम निकल गए थे फिर से अमृतसर रेलवे स्टेशन में, और हेमल दिल्ली तक एक साथ जा रहे थे। सो हमने ऑटो लिए, रेलवे स्टेशन पहुँचे, ऑन टाइम थे। पहुँचने के बाद हमने अपनी सीट ले ली
और फिर मेरी दूसरी जगह सीट थी, बट मैं पूरे टाइम हिमल के सीट पे ही बैठी हुई थी, क्योंकि हमारी अलग अलग थी। एक बोगी से दूसरी बोगी में थी, बोगी बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब वो एक बॉक्स से दूसरी बॉक्स में मेरी वाली थी। तो मैंने सोचा कि कोई आएगा तो हम बस बोल देंगे कि आप वहाँ चले जाओ। फिर चाय वाय पिया हम। हेमल ने शॉल ली अपनी मम्मी के लिए। बोलो क्या गाना था वो? टू टू, हाँ करो करो, टू 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 टी 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 ता करो। अब आप दोनों का सामने वाली सीट में बच्चे थे, मजे आ गए बच्चों को देख के, डांस करते हुए उनको देख के मजा आ गया। उसके बाद हमने डिनर किया वही सबवे का डिलाइट्स, वेज डिलाइट्स, लेकिन वो जो हलवा बन गया था, बन था तो बन पूरी तरह से हलवा बन गया था, बट इतना टेस्टी था, इतना सारा वेजीज था उसमें। हमने बहुत सारे सॉस वॉस डलवाए थे। खाने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी, बाद में तो मैंने रोटी सब्जी जैसे खाते हाथ से लग गई थी खाने पे। हमने खाना वाना खाया और उसके बाद मैं ऊपर वाली सीट पे जाके सो गई थी और फिर बैक टू दिल्ली। बट ये पूरा ट्रिप बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए, हेमल के लिए, और जो भी चंडीगढ़ आ रहा है अमृतसर जाना ही चाहिए, वरना अफसोस रह जाएगा। एक गोल्डन टेम्पल में एक और चीज़ मैंने देखी थी जो मैं मेंशन करना भूल गई। वहाँ पे लड़कियों को दुपट्टा कंपलसरी है और लड़कों के सर पे भी कपड़ा होना ज़रूरी है। अगर लड़कियों की अगर दुपट्टा गलती से भी नीचे गिरता है, रैंडमली कोई भी इंसान बोल देता है कि मैडम जी आपका दुपट्टा गिर गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी सब कुछ सही था। जैसे कि मैंने दुपट्टा की बात बोल दी, तो यहाँ पे ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, सबकी अपनी चॉइस है। मुझे नहीं पसंद था तो मैंने मेंशन कर दिया। वन मोर सजेशन, अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ कैरी कॉटन का दुपट्टा। मैंने कैरी किया था बहुत हैवी दुपट्टा जो कि कॉटन का भी नहीं था, हैंडवर्क उसमें बहुत सारा था, जिसकी वजह से मेरे सारे के सारे बाल उलझ जा रहे थे और मैं इसलिए इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी। समर्स में कॉटन का दुपट्टा ही कन्वीनियंट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।